हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रंगा कुत्ता मेथड, वो भी आपका फोर्थ ऑर्डर का। अभी इससे पहले आपको सेकंड ऑर्डर का आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो पहले आप मेरी वो वीडियो देखिएगा सेकंड ऑर्डर की, फिर इसके बाद आप फोर्थ ऑर्डर देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उस वीडियो को आप देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की आपकी पूरी प्ले लिस्ट में आपको सब वीडियो आपके सामने मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रंगागोता मेथड फोर्थ ऑर्डर। तो इसमें आपको क्या दे रखा होगा, इसका वर्किंग रूल है। तो वर्किंग रूल में आपको सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आपको एफ एक्स को वाई बराबर आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी होगी बाई एक्स जीरो बराबर बाई जीरो, और आपसे फाइंड पूछा होगा वाई एक्स एन की वैल्यू आपकी क्या होगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपको सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो भी आपका फार्मूला होता है एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। ये फार्मूला, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी वैल्यू आपको जिस पॉइंट पे पूछिए तो उस वैल्यू को लिखिएगा। जो आपको इनिशियल कंडीशन पे मतलब कि एक्स जीरो आपको पता है उसको आपको लिखना है अपॉन एच। तो एच की वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी, आपको क्वेश्चन में दे भी रखी होगी, नहीं दे रखी होगी। तो आपको सबसे पहले आपके पॉइंट को आपको लेट कर लेना होता है, उसको हम आपको बताएंगे क्वेश्चन जब आएगा, तब हम आपको बताएंगे एच की वैल्यू को क्या लेट करना होता है। तो इसके बाद आपको बता दें थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड टाइप में मतलब कि थर्ड मतलब कि स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको एक्सन की वैल्यू याद करनी है। जो भी आपको एक्सन दे रखा है इस फार्मूले से आपको फाइंड करनी पड़ेगी उस वैल्यू को, एक्स जीरो प्लस एन एच। तो इसकी इसी इसी से आपको पता चलेगा एक्स वन की वैल्यू पे आपको क्या निकलेगा, एक्स टू की वैल्यू पे आपकी कौन से पॉइंट पे आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन आएगा तब हम आपको धीमे धीमे आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये स्टेप आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब फार्मूले का यूज होता है आर के मेथड, मतलब कि रंगागुत्ता मेथड का आपका फोर्थ ऑर्डर का। तो फोर्थ ऑर्डर का क्या फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद करना है। तो आपका फार्मूला क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। आपका के वन बराबर आपका होता है एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन। के टू बराबर आपका होता है एच एफ एक्स एन प्लस एच वाई टू कोमा वाई एन प्लस के वन बाई टू। तो इसको याद करिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चे यदि इस चीज़ को भूल गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपको हर स्टेप आपको याद होनी चाहिए। के थ्री बराबर आपका होता है एच एफ एक्स एन प्लस एच वाई टू कोमा वाई एन प्लस के टू वाई टू। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे आपका के वन आया है, यहाँ पर आपका के टू आया है। इसके बाद आपका के थ्री आता है और यहाँ पर भी आपका एच आता है, लेकिन अपॉन में टू नहीं आता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, यहाँ पे बच्चे अपॉन में टू भी कर देते हैं, ये बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में टू नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका के फोर बराबर आपका हो जाएगा एच एफ एक्स एन प्लस एच कोमा वाई एन प्लस के थ्री। और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। आपका देखो सिंपल सी बात है, आपको जो के वन है उसमें आपका क्या आ गया, फंक्शन एक्स एन माइनस वाई एन आ गया। इसके बाद जो एक्स एन, तो एक्स एन है उसमें आपका एच वाई टू जुड़ गया, और इसमें आपका वाई एन में आपका के वाई टू जुड़ गया। इसकी अगली स्टेप में आपका क्या हुआ, इसमें तो एच वाई टू जुड़ा, इसमें आपका के टू वाई एच हो गया, इसमें आपका हाफ हट गया, यहाँ पे आपका के थ्री हो गया। इसके बाद आपको निकालना है के आप के को आप याद रख लीजिएगा, 1/6 होता है के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, 1/6। यहाँ पे टू में के टू में होता है, टू के थ्री में होता है, के वन और के फोर आपका सेम टू सेम रहते हैं। इसके बाद आपको ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, बाई एन प्लस वन बराबर आपका बाई एन प्लस के की वैल्यू आपकी यही होती है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको फोर्थ ऑर्डर के आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको सबसे पहले आप देख सकते हो, यदि आपको एन बराबर जीरो पुट करना होगा तब आपका क्या होगा, जब आप इन क्वेश्चन में एन बराबर जीरो पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो। आपका जो के वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी एफ एक्स जीरो कोमा वाई जीरो। के टू की वैल्यू आपकी हो जाएगी एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वाई टू कोमा वाई जीरो प्लस के वन वाई टू। के थ्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वाई टू कोमा वाई जीरो प्लस के टू वाई थ्री, यहाँ पे थ्री की जगह आपका टू होगा। और यहाँ पे के फोर की वैल्यू हो जाएगी एच एफ एक्स जीरो प्लस एच कोमा वाई जीरो प्लस के थ्री। और के वन की वैल्यू आपकी सेम टू सेम रहती है, 1/6 के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। आपको ओनली के वन के टू के थ्री के फोर की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और लास्ट में आपका बाई वन बराबर बाई जीरो प्लस के। तो ये वैल्यू आपकी एक्स वन वैल्यू के लिए आती है, जो आप एक्स वन पहले फाइंड कर चुके होगे। अब आपको एक्स टू वैल्यू के लिए आपको फाइंड करनी होगी, तब आपको लेट एन बराबर आपको वन पुट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा के वन बराबर एच एफ एक्स वन कोमा बाई वन। के टू बराबर आपका हो जाएगा एच एफ एक्स वन प्लस एच वाई टू कोमा बाई वन प्लस के वन बाई टू।
तो आपको x1 की वैल्यू आपको तो पता ही होगी, y1 आप यहाँ से आप जो निकालोगे उस वैल्यू को आपको पुट करना होगा। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको ये अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो जिससे आपको ये फार्मूला आपको तैयार हो जाए। इसके बाद आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है, केविन dy/dx बराबर y-x आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और बाई जीरो बराबर आपको 2 दे रखा है, मतलब कि इनिशियल कंडीशन दे रखी है, मतलब कि x की वैल्यू अंदर वाली होती है, तो x0 बराबर आपका 2 हो गया और बाई जीरो की वैल्यू आपकी इतनी है 2 है। इसके बाद आपको क्या रखा है, फाइंडिंग यूजिंग रंगा-गुप्ता मेथड, वो भी आपका फोर्थ ऑर्डर का, कौन से ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, और आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, y0.1 एंड y0.2 करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि आपको करेक्ट जीरो मतलब कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सही आपको एक्यूरेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको बताया हमने, सबसे पहले आपको एफ एक्स को वाई बराबर आपको डी वाई ओवर डी एक्स को आपको लेट करना है, जो आपको दे रखा है y-x, और आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है x0 बराबर 2 और y0 बराबर 2, और आपसे किस वैल्यू पे आपको पूछा है जी y0.1 और y0.2 पर आपको वैल्यू पे आपको को पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको सबसे पहले आपको जानना है कि आपको h को आपको लेट करना है। तो आपको h को लेट करने का मेथड ये है कि आपको जो भी आपकी y की सबसे पहली वैल्यू होगी उसी को आपको अंदर वाले को आपको h आपको मान लेना है। अधिकतर चांस में आपको ऐसा कर लेना है, ना तो ऐसे यदि ये नहीं करोगे तो आपका लंबा क्वेश्चन हो सकता है, आप चाहो तो 0.05 भी मान सकते हो एच की वैल्यू, तब भी आपके आंसर आएंगे, लेकिन तब आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हम आपको बताएंगे कैसे आपका ये बड़ा हो जाएगा, तब अब धीमे धीमे समझिएगा इस चीज़ को। अब आप समझिएगा जब आपकी एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू पे सब डिपेंड करता है। एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक्स एन की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी सबसे हाई वाली 0.2, और एक्स जीरो की वैल्यू आपकी इतनी 0 है, तो 0.2 माइनस जीरो, एच की वैल्यू आपने लेट करी है 0.1। सपोज करो कि यहाँ पे आप 0.05 आप लेट करो, तब आपकी वैल्यू एन की वैल्यू निकल के आएगी 4। कितनी निकल के आएगी, 4। जिसमें आप देख सकते हो जब आप x1 निकालोगे तब आपकी आएगी 0.05, जब आप x2 निकालोगे तब आपका आएगा 0.1, जब अगला निकालोगे 0.15 आएगी, अगला निकालोगे 0.2 आएगी, मतलब कि आपकी 4 स्टेपों में आपका क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपका कठिन हो सकता है, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहली वैल्यू को आपको h बराबर 0.1 आपको लेट करना होता है। इसके बाद आपको n की वैल्यू आ गई है 2, तो ये चीज़ आपको समझनी थी सबसे अच्छी तरीके से। अब आपको फार्मूला लगाना है एक्स एन बराबर एक्स जीरो प्लस एन एच। तो x1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी x0 प्लस एन एच, तो x0 की वैल्यू आपको दे रखी है 0 क्वेश्चन में, और n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 है, और 0.1, क्योंकि आप जब n बराबर 1 पुट करोगे तभी तो आपकी x1 की वैल्यू आपकी फाइंड होगी, जिससे आप सॉल्व करने से आपकी कितनी आई 0.1। इसका मतलब क्या है, जब आप बाई वन निकालोगे रंगा-गुप्ता मेथड में आप n बराबर 0 रखोगे, जब आपका बाई वन आएगा तो वो आपका x1 के लिए आएगा, तो x1 आपका उस समय कितना आएगा 0.1, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू आपकी फाइंड होकर आएगी 0.1 की। इसी प्रकार जब आप बाई टू अब आगे स्टेप में जाओगे तब आपकी x2 की वैल्यू आपकी इतनी है 0.2, तो जिससे आपकी 0.2 की वैल्यू आपकी फाइंड होके आएगी। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो इसके बाद आपको मेथड यूज करना है। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। बच्चे डाउट करते हैं लेकिन आप इसको क्लियर तरीके से समझिएगा, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना तो आपको क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों में डाउट हो सकते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको स्टेप तैयार रखनी है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, गिवन करना है, फिर उसके बाद एच की वैल्यू आपको लेट करनी है, इसके बाद आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू 2 निकली है, इसका मतलब ये है कि आपको एन बराबर एक बार 1 पुट करना है और एक बार एन बराबर 2 पुट करना है, जिससे आपकी x1 और x2 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी है, एन की वैल्यू क्यों ज़रूरत है। अब स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूला की। फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला क्या था, एन बराबर 0 के लिए। जब एन बराबर 0 पुट करोगे तब आपकी y1 की वैल्यू आपकी फाइंड होती है। तो y1 की वैल्यू फाइंड होती है, इसका मतलब क्या है कि आपकी x1 की वैल्यू आपकी 0.1 है, तो 0.1 के लिए आपकी y1 की वैल्यू आपकी आएगी। ये चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो इसके बाद आप करोगे k1 बराबर आपका फार्मूला होता है एफ एक्स जीरो को वाई जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x0 की वैल्यू आपकी 0 है और y0 की वैल्यू आपकी इतनी है 2 है। तो आप देखिएगा इसके बाद आपका क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको एफ एक्स कोमा बाई बराबर आपका दे रखा है बाई-x। तो देखिएगा इसमें बाई पहले आए फिर उसमें से एक्स आपको माइनस करना है।
तो यहाँ पे देखिएगा एक्स की जगह आपका कितना लिखा है 0 और वाई की जगह आपका कितना लिखा है 2। देखिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ पर एक्स की जगह आपका 0 है, वाई की जगह अपना कितना है 2 है। तो आप देख सकते हो इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा बाई माइनस एक्स। तो बाई की जगह आपका 2 है तो 2 माइनस 0, तो जिससे आपका आ जाएगा 2। तो 2 का जब 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, आपका डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। एफ एक्स कोमा बाई बराबर, आपको यदि बाई माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो आपको बाई की वैल्यू आपको 2 माइनस 0 का वर्ग आपको करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन आपको कैसा दे रखा है, उसी हिसाब से आपको फंक्शन की वैल्यू आपकी मिलेगी, क्योंकि आपने फंक्शन ही को आप एक्स कोमा वाई आपको मानना होता है। जब आप K2 की वैल्यू निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स जीरो प्लस एच वाई टू कोमा वाई जीरो प्लस K1/2। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू आप निकाल चुके 0.2, तो 0.2 आपने पुट किया अंदर ही, आपने देखिए यहाँ पे एक्स जीरो की वैल्यू आपकी 0, एच की वैल्यू आपकी 0.1 है, 0.1/2 इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया 0.1 आ गया। और यहाँ पर 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका अंदर फंक्शन बचेगा 0.05 माइनस का कोमा 2.1। तो आप देख सकते हो कि आपकी फंक्शन की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू है। तो अगली स्टेप में आपका क्या हो जाएगा बाई माइनस एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या है एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू आपकी इतनी है वाई माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.1 माइनस 0.05। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.05, इसमें जब 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.205। इसके बाद आपको K3 वैल्यू निकालनी है। K3 का फार्मूला आपका क्या है एच इंटू एफ कोष्टक में एक्स जीरो प्लस एच वाई टू कोमा वाई जीरो प्लस K2/2। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे एक्स जीरो की वैल्यू आपकी इतनी 0.1/2, लकी एक्स जीरो की वैल्यू आपकी तो 0, एच की वैल्यू आपकी ये 0.1/2 और वाई जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और K2 की वैल्यू आपने निकाली 0.025। इसमें 2 का आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1025। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो अंदर आपका आ गया 0.05 कोमा 2.1025। इसको आप जान सकते हो ये आपकी एक्स की वैल्यू, ये आपकी वाई की वैल्यू। तो वाई माइनस एक्स होगा तो वाई में से आपको एक्स माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 2.0525। जब इसमें आप 0.1 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी K3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.20525। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना था। इसके बाद आपको K4 निकालना है। जब फोर्थ ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है, आपको K4 तक की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। K4 तक आपको हमने फार्मूला अभी पहले पढ़ा चुके हैं, ये फार्मूले को आपको कॉपी पे जल्दी से नोट कर लेना है। और आपको K4 की वैल्यू आपकी क्या होती है एच इंटू एफ एक्स जीरो प्लस एच कोमा वाई जीरो प्लस K3। इसमें याद रखिए इसमें अपॉन 2 नहीं होता, ये चीज़ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसको याद रखिएगा। एच की वैल्यू आपकी 0.1 है और आपको यहाँ पे पुट करना है एच की वैल्यू आपकी 0.1, वाई जीरो की वैल्यू आपकी 2 है और K3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इनको आपने ऐड करके लिख लिया। इसके बाद बताइए आपकी एक्स की वैल्यू होती है, आपकी वाई की वैल्यू होती है, तो वाई माइनस एक्स करोगे तो आपका 2.10525। और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.21025, मतलब कि 525। तो आप देख सकते हो। इसके बाद आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। तो ये फार्मूला आपको पता है, ये आपने K1 K2 K3 की और K4 की वैल्यू आपने निकाल ली है। इसमें आप पुट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो जिससे आपकी के की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.2051। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप अपना आंसर ला सकते हो। इसके बाद आपको y1 पता है कि y1 बराबर आपका हो जाएगा y0 प्लस के, तो y1 बराबर आपका y0 प्लस के हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपकी y0 की वैल्यू आपकी इतनी है 2 है और के की वैल्यू आप निकाल चुके 0.02051। तो इसको आप जैसे ही रखोगे इसमें ऐड करोगे तो आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी 2.2051। ये आपकी कौन से के लिए होगा x1 बराबर 0.1। जो आपने x1 निकाला था इसके लिए आपकी y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो आपके नीचे आई हुई है, ये चीज़ आप देख सकते हो 2.2051। तो आप देख सकते हो कि आपको यही पूछा था कि y 0.1 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हो y 0.1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.2051। इसी प्रकार जब आप निकालोगे, जब आप n बराबर यहाँ पर आप जो आपका रंगाकुत्ता मेथड है फोर्थ ऑर्डर का, उसमें आप अब n बराबर 1 पुट करेंगे, जिससे आपकी y2 की वैल्यू आपकी फाइंड होगी। इस चीज़ को आपको समझना है। जब आप n बराबर 1 पुट करोगे तो आपकी K1 का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा एच एफ x1 कोमा y1। तो आप देख सकते हो x1 की वैल्यू आपकी निकली 0.1 और y1 की वैल्यू आपकी निकली 2.2051। देख सकते हो आपकी जो अभी निकली है वैल्यू, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से।
नीचे आपके सामने आ गया होगा x1 की वैल्यू आपकी है 0.1 और y1 की वैल्यू आपकी है 2.2051। तो जैसे ही आपने यहाँ पर पुट किया तो ये आपकी x की, ये y की वैल्यू है तो y माइनस एक्स होगा। तो इसको आपने सही जैसे सब्ट्रैक्ट किया और इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 0.21051। इसके बाद आपने K2 की वैल्यू निकाली तो K2 की वैल्यू आपका फार्मूला हो जाएगा HF(x1) + HY2, y1 + K1/2। क्योंकि आपको फार्मूला तो अभी हमने आपको लिखवाया था, पीछे से आप फार्मूला देख सकते हो। तो इसके बाद आपका क्या हो जाए 0.1, x1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 और HY2 को आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 0.15। और जैसे ही आप y1 + K1/2 करोगे, K1 की वैल्यू आपकी ये है और K1/2 और y1 की वैल्यू आपकी इतनी है 2.2051। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो अंदर आपका आ जाएगा 2.31035। इसको आप जान सकते हो ये आपकी x की वैल्यू है, y की वैल्यू, तो y माइनस एक्स करोगे, इसको आपने माइनस करके लिख लिया तो जिससे आपका है 2.16035। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.21603। इसी प्रकार आपने K3 निकाला इस फार्मूले के जरिए से और K4 निकाला आपने इस फार्मूले के तरीके से, जिससे आपकी सब वैल्यू आपकी आ जाएंगी। इतना तो आप काम अच्छी तरीके से कर सकते हो आप खुद। तो इतना काम आप कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको K की वैल्यू निकालनी भी पड़ेगी। K की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4। अब जैसे ही आप यहाँ पर आप K1 K2 K3 K4 की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके सामने अंदर आपने पुट किया और कैलकुलेट किया, तब आपका आ गया 1.78361 और इसको आपने 6 का डिवाइड किया तो तब आपका आया 0.2972। जैसे ही आपने इस चीज़ को देखा 0.2972 आया, ये आपकी K की वैल्यू आई है, तो आपका y2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी y1 + K। तो y1 की वैल्यू आपकी कितनी है आप देख सकते हो, y1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले। तो y1 की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी 2.2051। तो जो आपने यहाँ पर पुट करी तो K की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.2972। इसको आपने ऐड किया तो जिससे आपकी y2 की वैल्यू आपकी आ गई है 2.5023 वैन एक्स वराव 0.2। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक्स वराव 0.2 पर ही आपको वैल्यू निकालनी थी बाई 0.2 की। तो आप देख सकते हो यदि आप h की वैल्यू क्या लेते 0.05 लेते, कितना लेते आप 0.05, तो जिससे आपकी x1 की वैल्यू निकल के आती 0.05। तब जब जो आप रंगा कुत्ता मेथड है उसमें आप जब पुट करते क्या करते n बराबर 0 आपने पुट करते, जिससे आपकी x1 की वैल्यू जो निकल के आती वो किसके लिए निकल के आती 0.05 के लिए आपकी वैल्यू निकल के आती। ये चीज़ को आपको नोटिस करना था। x1 की वैल्यू आपकी इसके लिए निकल के आती 0.05 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप x2 निकालते, मतलब कि जब आप y2 निकालते रंगा कुत्ता मेथड से, तब आपका x2 की वैल्यू होती 0.1। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 0.1 पे आपको y2 की वैल्यू आपकी निकल के आती। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि आप h को उस हिसाब से आपको लेट करना है, जब आपको क्वेश्चन में जो दे रखा हो उसी को आपको h बराबर आपको लेट करना है, जिससे आपकी n की वैल्यू कम से कम निकल के आए। यदि आपकी n की वैल्यू कम से कम निकल के आती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा और आपको ज़्यादातर यही आपको लेट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें हर कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा दिया है। यदि आपको और रिलेटिव अपनी बुक से आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई आपको किसी में डाउट नहीं होगा। इतना और बता देते हैं, यदि आपको h की जगह किसी क्वेश्चन में यदि डेल्टा x भी लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा x की जगह आपको h ही होता है। ये चीज़ को आप और नोटिस कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे सभी दोस्तों को ये डाउट अपने क्लियर कर सकें। और साथ में और अपने शेयर करिएगा। और ये आपको हर वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और नेक्स्ट आपकी क्लासेस लेंगे, लेक्चर आपके सामने